माता जगत जननी जगदम्बा अम्बा से विनती करना कि हमारे घर में भी एक बेटी का जन्म जरूर हो। शास्त्र कहता है जिसके घर में एक बेटी का जन्म होता है उसके भाग्य को विधाता अपने कलम से लिख नहीं पाता है। उसके भाग्य को, जिसके घर में 2 बेटी का जन्म होता है उसके भाग्य को ब्रह्मा भी नहीं लिख पाता, और जिसके घर में 3, 4, 5 बेटियों का जन्म हो जाता है उसके भाग्य को तो शेष नाग हजार फंड से भी नहीं लिख पाता। इतना किस्मत वाला वो व्यक्ति हो जाता है। बेटी के जन्म से, बेटे के जन्म से माँ की उम्र कम होती है और बेटी के जन्म से माँ की उम्र बढ़ती है। बेटी के और बड़े प्रसन्न होना अगर घर में बेटी का जन्म हो तो भगवान तूने बड़ी कृपा करी है। एक बार बेटा अपने माँ बाप को दुखी देख लेगा, पास के कमरे में माँ सो रही और बगल के कमरे में बेटा और बहू सो रहे हैं, तो भी माँ की तबीयत खराब होगी तो बेटा बहू निकल कर नहीं आएंगे, पर दूर बैठी हुई बेटी भी फोन लगा कर पूछ लेगी मम्मी पापा की तबीयत कैसी है, मम्मी आपका स्वास्थ्य कैसे है, आपने दवाई ली, कुछ खाया, मम्मी नवरात्र के व्रत मत करना देर से बनते नहीं, भूखी मत रहना ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। मम्मी बेटी दूर रहकर भी अपने माँ बाप का हित चाहती है और बेटा पास में रहने के बाद भी पत्नी का सिर दुखेगा तो पूरे मेडिकल खुलवा लेगा बलगांव के, और माँ का सिर दुखेगा तो पूछने तक नहीं जाएगा कि मम्मी सिर दुख रहा है, और मम्मी का सिर भी दुखेगा तो दुखता रहता है, चलता रहता है। इतना तो सब चलता है। भगवान से प्रार्थना करना भगवान हमारे घर में बेटी जरूर दे। एक बेटी होती है जो आपके हित के लिए कर्म कर सकती है। लोग कहते हैं बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा मां रोती है। शिव महापुराण कहती है बेटी की विदाई में जितना बाप रोता है उसके बराबर तो मां रो ही नहीं पाती है, क्योंकि मां के आंख के आंसू दिखते हैं पर पिता की आंख के आंसू नजर नहीं आते। बाप रोता है बेटी की विदाई में इसलिए रोता है क्योंकि जिसको रोज कॉलेज छोड़ने गया, स्कूल छोड़ने गया, जिसको रोज कॉलेज और स्कूल छोड़ने गया और दौड़ दौड़ कर उसको वापस लेकर आया, जब वो जाती है तो बाप भी दरवाजे के पीछे खड़े होकर आंख में से आंसू निकालता है। घर की पूंजी है हमारी बेटियां, घर की दौलत है हमारी बेटियां। जब तक विवाह नहीं होता ना तब तक लगती है कब शादी होगी। महाराज जी कब विवाह होगा जरा पत्रिका देखकर बताओ। गुरुजी जरा देखो इसका भाग्य कैसा है। वो तो पागल गुरु होते हैं जो कहते हैं कि इसका भाग्य ऐसा है वैसा है। नहीं तो अगर चतुर गुरु होगा तो एक ही बात कहेगा इसके जन्म से बाप की किस्मत बन गई है साहब, क्योंकि बेटा जन्म लेता है वो अपने भाग्य का रहता है, पर बेटी जन्म लेती है तो बाप की किस्मत बना देती है साहब। 3 के भाग्य का धन हर व्यक्ति को प्राप्त होता है। 3 के भाग्य का धन हर व्यक्ति को मिलता है। पहला गौ माता के भाग्य का, दूसरा संत ब्राह्मण के भाग्य का, और तीसरा बहन बेटी के भाग्य का। अगर ये 3 तुम्हारे घर में आते हैं, अगर इन 3 को तुमने कुछ दिया है तो उसके भाग्य का धन तुमको जरूर मिलेगा। पर बेटे के भाग्य का धन बाप को कभी नहीं मिलता, क्योंकि बेटा अपना ही गुजारा कर ले वही बहुत है, बाप को चाहिए भी नहीं। कभी बाप बेटे से नहीं मांगता कि मुझे कथा में चढ़ाने के लिए 100 रुपए दे दे। किसी बाप ने मांगे आज तक? ईमानदारी से बोलना। और जितने लोग टीवी के माध्यम से कथा सुन रहे हैं वो भी अपनी जगह पर सोचना, कभी बाप अपने बेटे से नहीं मांगता कि मुझे पोथी पे चढ़ाने के लिए, मुझे शिव पुराण में चढ़ाने के लिए 100 रुपए दे, 50 रुपए दे। उल्टा माँ बाप देखते हैं कि मेरा बेटा दुखी है तो जो एफडियां करवा के रखते हैं वो भी तोड़कर अपने बेटे को दे देते हैं, ले अभी तेरा काम कर ले, ले अभी तू तेरा काम चला ले, फिर बाद में दे देना। और बेटा कभी अपने बाप को नहीं देता, कभी नहीं देता। बेटी के भाग्य का माँ बाप को मिलता है, गौ माता के भाग्य का माँ बाप को मिलता है, संत ब्राह्मण के भाग्य का माँ बाप को मिलता है, पर बेटे के भाग्य का कभी बाप को नहीं मिलता।
और बेटी जन्म ले, बड़े प्रसन्न होना। राधा जी का जन्म हुआ था तो राधा की दादी, राधा की नानी सिर पे लकड़ी का चक्का रखकर, गाड़ी का जो पहिया होता है, पहिया को चक्के को रखकर उस पे हजारों दिए जलाकर राधा की नानी नाचते नाचते गई थी अपने जमाई को बताने के लिए, मेरी बेटी के घर बेटी हुई। और एक आज की माँ हॉस्पिटल में बेटी जन्म ले ले तो मुंडा से आवाज नहीं निकले बेटे का। कोई पूछ ले क्या हुआ, बेटी हुई है। बेटा हो जाती तो पूरे मोहल्ले में डोंडी पीट जाती, लड़का हुआ है, लड़का हुआ है, बेटा हुआ है, बेटा हुआ है। बेटी, बेटी दो कुल को तार, बेटी दो कुल को संवारने वाली है साहब। बेटी के जन्म से प्रसन्न होइए कि ऐसी बेटी हमारे घर में जन्म ली है।